ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही बताएंगे कि इस वर्ष में कौन सी 5 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वृषभ राशि वालों, जब साल 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे। वही मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में रहेगी। सूर्योदय आपके अष्टम भाव से हो रहा है। वही राहु आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे। शनि आपके 11th हाउस से गोचर करने वाले हैं। ओवरऑल यदि हम बात करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ राशि वालों, जनवरी के महीने में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फरवरी 2026 से लेकर और उसके बाद जून 2026 तक आपका स्वास्थ्य अति अच्छा रहेगा, अति उत्तम रहेगा। स्थितियां फेवर करेंगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया रहेगा, चीजें आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाली हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो साल का जो मध्य भाग के बाद का टाइम है वह भी स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति इस वर्ष में दिखाई नहीं देती है। काफी अच्छी स्थितियां बन रही हैं। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं, हड्डियों से जुड़ी हुई कोई समस्या ना हो आपको, ठीक है, या आपको कोई पहले से कोई गंभीर बीमारी रही है तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है थोड़ा सा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी। तो अपने खान पान को नियंत्रित रखिएगा तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर यदि देखें तो 27 जुलाई से जब शनि वक्री होंगे तो 2-3 महीनों के लिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल मुझे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है। और यह भी आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि साल 2026 आपके जीवन में ऐसी घटनाएं लेकर आ रहा है जो कभी आपने कल्पना भी नहीं की थी। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में होने जा रही हैं। यह वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम जाने वाला है। सिर्फ कुछ सावधानियां आप रख लेंगे तो हर एक चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे और चीजें आपके अनुसार चलती चली जाएंगी। तो स्वास्थ्य के मामले में कैसा रहेगा ये हमने आपको जानकारी दी। अब आइए जानते हैं कि नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा। देखिए, जनवरी से लेकर और जून 2026 तक नौकरी पेशा जीवन में अगर आप हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, स्टेबिलिटी प्राप्त होगी। नौकरी पेशा जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। हाँ, कुछ लोगों के जीवन में स्थान परिवर्तन जरूर दिखाई देता है। हो सकता है कि आप एक शहर में काम कर रहे हो, किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, तो आपका शहर चेंज हो सकता है, स्थान परिवर्तित हो सकता है, ये स्थिति रहेगी। लेकिन नौकरी पेशा जीवन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके लिए आती हुई नजर नहीं आएगी। इस वर्ष में आपको स्टेबिलिटी प्राप्त होगी, काम धंधे में आपको बरकत प्राप्त होगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश भी कर रहे हैं उनको फरवरी के बाद प्रयास करना चाहिए। चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। ठीक है, अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी स्टेबल रहेगी। चीजें बहुत आसानी से आपके लिए आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। विशेष तौर पर आईटी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इसके साथ किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड, ठीक है, आईटी सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हैं तो अप्रत्याशित वर्ष यह वृषभ राशि वालों के लिए रहने वाला है। वही अगर हम बात करते हैं बिजनेस व्यापार की, तो इस वर्ष में निश्चित तौर पर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करेंगे। पहले से अगर आप बिजनेस व्यापार में हैं तो अप्रैल से आपके जीवन में और अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। हालांकि पूरा वर्ष व्यवसायिक जीवन के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत भी आप करेंगे। अगर आप पहले से नौकरी कर रहे थे तो नौकरी के साथ कुछ साइड इनकम के लिए भी प्रयास करेंगे और बिजनेस व्यापार धंधे में आप पैसा लगाते हुए भी नजर आएंगे। यानी कि नया बिजनेस, नया व्यापार इस वर्ष में शुरू होगा। हालांकि थोड़ा सा शुरुआत में जब आप उस कार्य की शुरुआत करेंगे, किसी भी कार्य की जब आप शुरुआत करते हैं तो 2-4 महीने उसमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये चीजें रहेंगी, लेकिन किस्मत आपकी बराबर साथ देगी। चीजें आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। मेहनत करेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। पहले से अगर आपका कोई बिजनेस व्यापार है उससे भी आप लाभ इस वर्ष में अपने अनुसार, अपनी क्षमता से अधिक आप कमा सकते हैं, यानी कि लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थितियां आपके लिए बनती नजर आएंगी। तो अगर देखा जाए तो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, अच्छी स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया स्थिति है। परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। लेकिन साल के शुरुआत से मिड तक आपको अपने परिवार से, घर से दूर रहना पड़ सकता है। ये स्थिति बनेगी क्योंकि 4th हाउस से जब केतु का गोचर होता है तो व्यक्ति अपनी कमाई के लिए या दूर जाता है, घर परिवार से दूर रहकर काम करना पड़ता है। लेकिन अच्छी स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। अगर देखें तो आपके घर परिवार में साल के अंत में खुशहाली जरूर आएगी। यानी कि
31 अक्टूबर के बाद का जो टाइम है ये स्थिति बहुत बढ़िया बनेगी और आपको संपत्ति का लाभ होगा। अगर आप संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाह रहे हैं, इस वर्ष में निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हालांकि जो अच्छा टाइम आपके लिए आएगा सुख संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वो अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन इस वर्ष में सुख संपत्ति आपकी बढ़ेगी, भूमि भवन का वाहन का लाभ भी मिलेगा। और कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होगा जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक भी भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके हो सकते हैं। और मैंने बताया कि इस वर्ष में स्थान परिवर्तन के लिए आप तैयार रहिएगा। वर्ष के अंत में प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदने का योग, भूमि भवन वाहन का लाभ आपको मिलता नजर आएगा। वही प्रेम संबंधों की यदि हम बात करते हैं तो प्रेम के मामले के लिए यह वर्ष मिले जुले परिणाम आपको देने वाला है। प्रेम संबंधों में कुल मिलाकर स्थितियां बेहतर रहेंगी। अगर आप पहले से प्रेम संबंध में हैं तो आपका प्रेम संबंध चलता रहेगा। हालांकि 27 जुलाई 2026 से लेकर अगले 2 महीने तक, यानी कि आप सितंबर लास्ट तक अपने प्रेम संबंधों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल स्थिति बढ़िया रहेगी। जो लोग विवाहित हैं, क्या उनके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति बढ़िया रहेगी? बिल्कुल अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। ठीक है, जीवन साथी को अगर आप बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं 1 जून के बाद आप बना सकते हैं। अगर आपने अपना कोई बिजनेस वगैरह खोलना है लाइफ पार्टनर के नाम से तो आप जून से शुरू कर सकते हैं, उसकी शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए इस वर्ष में विवाह का अवसर भी मिलेगा। उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति भी इस वर्ष में होती हुई नजर आएगी। अगर बात करें धन के लिहाज से तो धन के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप देखें कि धन संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी दूर होंगी, इनकम बढ़ेगी, ग्रोथ आपकी बढ़ेगी। डूबा हुआ फंसा हुआ पैसा है उसके लिए आप प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, आर्थिक स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। और यदि आप वृषभ राशि वाले हैं, अगर दशाएं भी खराब चल रही होंगी, अगर आपने कर्ज ले रखा था तो निश्चित तौर पर जब साल के अंत में आप अपने आप को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपकी कर्ज काफी हद तक उतर चुका होगा। ऐसी भी स्थितियां इस वर्ष में आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति रहेगी। और सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान, ये सारी चीजें आपको 1 जून 2026 से पहले पहले प्राप्त होती नजर आएंगी। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश में रह रहे हैं, विदेश से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए भी काफी अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष अच्छा रहेगा। हालांकि इस वर्ष में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए लगातार आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा। यानी कि पढ़ाई लिखाई पर फोकस्ड होकर काम करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाके स्थितियां बेहतर होंगी। हालांकि मैंने बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे वृषभ राशि वालों के लिए सबसे, अगर पूछा जाए कि 12 राशियों में सबसे बेहतर साल किसके लिए रहेगा, वो रहेगी वृषभ राशि, यानी कि आपकी राशि रहने वाली है। तो आइए अब सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं कि इस वर्ष में कौन सी 5 बड़ी घटनाएं हैं जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के जीवन में निश्चित तौर पर होती हुई नजर आएंगी। पहली बात, पहली घटना, स्थान परिवर्तन होगा ही होगा। आपका स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। दूसरा, आपको प्रॉपर्टी इस वर्ष में मिलेगी ही मिलेगी। भले ही साल के अंत आते आते आपका सपना पूर्ण हो, लेकिन इस साल में संपत्ति, वाहन का लाभ, नए वाहन की प्राप्ति निश्चित तौर पर दिखाई देती है। तीसरी जो बड़ी घटना आपको देखने को मिलेगी, इस वर्ष में करियर में स्टेबिलिटी मिलेगी। और अगर आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। नए कार्य व्यवसाय की भी शुरुआत इस वर्ष में आप करेंगे। चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हो, किसी भी प्रकार की समस्या, दुराव, परेशानी जैसी स्थितियां दिखाई नहीं देंगी। नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा, स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली है। अंतिम स्थिति की यदि बात करें तो पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, परिवार पर पैसा खर्च होगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि वृषभ राशि वालों इस वर्ष में रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको मिलेगा। विदेशी भूमि से लाभ भी प्राप्त होता नजर आएगा। अविवाहितों के लिए विवाह के अवसर मिलेंगे, मैरिटल लाइफ अच्छी रहेगी और विदेश यात्रा भी होगी। हर चीज आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाली है। सिर्फ ध्यान रखना है अपनी सेहत और अपने चरित्र पर, क्योंकि सूर्योदय आपके अष्टम भाव में हो रहा है और वहां पर शुक्र मंगल है ना की युति भी है, सूर्य भी है, बुध भी है। तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं उनको भी सावधानी रखनी होगी, अन्यथा आगे चल के, अभी तो आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो चीजें आप निकाल ले जाएंगे, लेकिन इसका खामियाजा आपको आगे भुगतना पड़ेगा। इस चीज को अगर आप नोटिस करके चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। उपाय क्या करेंगे? देखिए वृषभ राशि वालों, उपाय मैं तो यही कहूंगा आपको कि साल आपके लिए अच्छा आ रहा है, जम के
मेहनत कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, जो भी आप चाहते हैं करिए, ठीक है, लेकिन धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। दूसरा, कि इस वर्ष में आप दान पुण्य के काम करते रहिए, है ना, धर्म विमुख नहीं होना है, धर्म के काम करते रहिए, मंदिर जाते रहिए, किसी भी व्यक्ति को आप कुछ, अगर आपके योग्यता है तो आप किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की मदद हो सकती है। अगर आप अपने तरफ से अच्छे कार्य करते हैं, ठीक है, दान पुण्य वाले कार्य करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो बस इतना काम आपके लिए काफी रहेगा। बाकी भाग्य जब आपका अच्छा चल रहा है तो सारी चीजें आपके लिए अच्छी चलेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक